स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग फीवर के एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है। यून बता रही थी कि हमें क्लोज नहीं आना चाहिए और जब पूछने लग गया तो ये बताती अपने पास्ट के बारे में। सियोल में जब इसके साथ वो हादसा हुआ था तो इसने घर छोड़ दिया था और होटल में आकर रहा करती थी। उसी दौरान वो पागल आदमी इसे कॉल करने लग गया था और बोलता था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यून ने कहा था कि जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना। आदमी कह रहा था कि तुमने ही तो कहा था कि जो आदमी अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, वो तुम्हें पसंद है और तुम स्माइल भी तो करती हो मुझे देखकर। और इसका दौर भी पीटने लग गया था। यून तो बहुत डर गई थी और इसी वजह से यून किसी स्टूडेंट के पेरेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जय बोलता, अच्छा हान का अंकल नहीं होता मैं तो तुम मुझे डेट कर लेती। ये पहले बोलती है नहीं, फिर बोलती है हाँ, फिर अपना मुंह बंद कर लेती है। मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जय ने साफ बोल दिया होता है कि हान की ग्रेजुएशन के बाद हम डेट करेंगे। यून बोलती है हाँ, पर अभी तो 2 साल है। जय बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा 2 साल वेट कर लूंगा, फिर हम इसी जगह पर मिलेंगे एज अ कपल। यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए और मिस हाइजू इनसे मजाक कर रही होती है। टीचर बोलते हैं तुम यहाँ से घर पर जाओ, जाकर टीवी देखो। ये बोलती है मैं टीवी नहीं, मैं तो आपको देखने आई हूँ यहाँ पर। तभी जून का कलीग सैंग आ गया होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और इनको ऑफिस में बुलाता है, बातें बताता है कि मेरा डाइवोर्स हो गया था। मिस हाइसू कहती है अच्छा मेरा भी हो गया था। और दोनों की बहुत बनने लग गई होती है और टीचर तो बैठकर जल रहे होते हैं। हाइसू को बोलते चलो यहाँ से, पर ये मना कर देती है, इसलिए गुस्से में चले गए होते हैं क्योंकि ये मिस हाइसू को काफी पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जय ने घर पे 620 दिनों का पोस्टर लगाया होता, मतलब इतने दिन बाद हान ग्रेजुएट हो जाएगा और ये यून को डेट कर सकता है। और यून ने इससे एक बात भी बोली है कि ये बात किसी को बताना मत। तभी वो औरत इसको कॉल करने लग गई होती है जिसको सब इसकी वाइफ समझते हैं। और सीन अगले दिन आ गया होता है। स्कूल के सभी टीचर जय और उसी लेडी को साथ में बैठा देखते हैं कैफे के अंदर। लेडी ने जय को कुछ पेपर्स दिए और इसका हाथ भी पकड़ रही थी वो। यून का तो मुंह खुला का खुला रह गया होता है ये देखकर। और सभी टीचर्स काफी तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, जय की तो किस्मत चमक गई, कितना लकी लड़का ये। यून और भड़क गई होती है, बोलती है आप सबको कोई काम नहीं है क्या, जाकर बच्चे पढ़ा लो। और ऐसे भाग गई होती है। घर पर आकर मिरर के सामने अलग अलग हेयर स्टाइल बनाकर ट्राई कर रही होती है कि मैं कैसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। और सब उस लेडी की तारीफ करते हैं तो मैं बताऊंगी कल सबको कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। इधर हान उदास बैठा होता है क्योंकि सियोजिन ने इससे पूछा था ना जब कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जैसा हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। ये बोल रही थी कि मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती, हम दोनों दुश्मन हैं और हमें राइवल्स हैं। हान बेचारा उदास हो गया था और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करता तुम्हें पसंद, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा। उस वीडियो में तो मैं तुम पे हंस रहा था, तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियां स्कूल में जो मेरे ऊपर मरती हैं। और बस ये सब बोल के उदास बैठा होता है। जय बोलता है कि देखो तुमने गलत किया, तुम मुझसे सीधा बोल दो कि पसंद करते हो। हान बोलता है कि आपका कहाँ तक पहुंचा मिस यून के साथ। जय बोलता है 2 साल वेट करना पड़ेगा मुझे। हान बोलता है 2 साल में तो सब कुछ बदल जाएगा। पर जय प्यार के लिए कुछ भी करेगा। फिर अगले दिन दोनों को स्कूल में जाते हुए हम देखते हैं। वहीं पर भीड़ लगी होती है और चेक करने से पता चलता है कि मिस यूनबोन आज बहुत ही सुंदर बनकर आई होती है। वाह 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 वाह। जय तो शर्म से लाल हो गया होता है और नजरें नहीं मिला पा रहा होता है, दीवाना हो गया होता है और नर्वस होकर भाग कर जाकर अपनी गर्मी उतारने के लिए खेत में फावड़ा चलाने लग गया होता है। वहीं बैठी ओल्ड लेडी सोच रही होती है कि इस गबरू जवान को आज क्या हो गया है, पर जय तो कंट्रोल कर रहा होता है। आज रात को फिर से यून का लॉक नहीं खुल रहा। वहीं पर जय आ गया क्योंकि वो रोज रात को इसी रास्ते से वो खाने वाली चीज लेकर जाया करता है, जैसे हमने पहले शुरू में देखा था एपिसोड 1 में। और फिर से भागने लग गया था। यून बोलते प्लीज रुको, मेरा दरवाजा नहीं खोल रहा। तो क्या तुम उस दिन की तरह फिर से खोल दोगे। लेकिन जय शर्मा कर भाग जाता है और यून ने इसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी होती है चिल्ला चिल्ला के। खैर घर आ गया होता है और हान को पूछने लग गया है कि स्कूल छोड़ दो तुम। हान बोलता है स्कूल की छोड़ दूं मैं। फिर जय पूछता है कि अच्छा कोई टाइम मशीन नहीं बनी क्या। हान बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब मैं जल्दी से जल्दी 620 दिन को खत्म करना चाहता है। यून यहाँ पर वॉल पर चढ़ रही होती है, तभी जून आकर इसकी हेल्प करता है और अंदर से डोर खोलती है। ये जाकर पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बताता है कि मैं वैसे लॉयर हूँ और यहीं पर शिफ्ट हो गया हूँ। यून ने कहा कि अच्छा वीकेंड पर मिलोगे, मुझे कुछ बात करनी है। जून काफी खुश हो गया होता है। यहाँ पर जय कंट्रोल करने के लिए योगा कर रहा होता है क्योंकि यून की खूबसूरती इसे हैंडल नहीं हो रही होती है। इतने में जून की कॉल आ गई और इसको मिलने बुलाता है और इसको कुछ डॉक्यूमेंट देता है क्योंकि जून ने ऑफिशियली गेम से बाहर होकर भी गेम के अंदर एंट्री ली थी। इसका जुर्माना भरना पड़ेगा इसको क्योंकि ये अपनी बात से पलटा था। मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, जून को हनी बोलना पड़ेगा। जय बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा किसी मिलिट्री में। पर हाँ, ये जून को हनी बोल देता है। जून इसको अपना कार्ड देके बोलता है कि मैं एक लॉयर हूँ
और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझको बुला लेना। जय बोलता मर जाऊँगा पर तुमसे कभी हेल्प नहीं लूँगा और जाने लग जाता है। तभी जून को यून कॉल करके कैफ़े में बुलाती है। जय ने सुन लिया होता है और वापस आकर बोलता है कि यून ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? क्या बात हुई? लेकिन जून कुछ बताता नहीं है। जय फिर से खेतों में जाकर फावड़ा चलाने लग गया होता है। यहाँ उस लेडी के घर में चोरी हो गई होती है जिसने गेम में पार्टिसिपेट किया था, वो ओल्ड लेडी, और ये हान के दोस्त की दादी होती है। अब बात ऐसी है कि इनके घर का लॉक खराब हो गया था और आजकल इलाके में चोर भी बहुत घूम रहे। तभी मिस हाइसू को याद आता है कि अरे यून के घर का भी तो लॉक खराब है, तो उसको कॉल करने लग गई होती है। यहाँ पर यून स्कूल एंड स्टूडेंट के लिए कुछ चीजें दिखा रही होती है जून को, लेकिन जून का कहना है कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें किसी बड़े लॉयर से बात करनी पड़ेगी। और फिर बातें करते हुए घर पर जाने लग गए होते। यून इसी दौरान इसको बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो सियोल में रहती है और उसके साथ ऐसा गलत ब्लेम लगा दिया गया था, उसको थप्पड़ भी मारा गया था, तो क्या वो उसका बदला ले सकती है केस करके। और यहाँ पर यून अपनी ही बात कर रही होती है, लेकिन जून ये सब कुछ ऑलरेडी जानता है, लेकिन एक दूसरे को ये बताते नहीं है। इतने में घर के बाहर इनको पुलिस दिख गई होती है। पता चलता है कि ये तो हान के दोस्त थे और बोल रहे होते हैं कि घर के अंदर चोर घुसा है। यून अंदर जाती है, पुलिस ने चोर को पकड़ रखा होता है। पुलिस बोलती है जानते हो आप इसको? लेकिन ये तो जय होता है। यून बोलती है जानती तो हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? जय बोलता है मैं तो बोमसिक से मिलने आया हूँ, आज मेरा मिलने का दिन था। इतने में बाहर बच्चे चिल्लाने लगे कि चोर बाहर है, चोर बाहर है, और जय इसके पीछे भागने लग गया होता है और चोर तेजी से स्कूटर चलाकर भाग जाता है। पुलिस भी पीछे पड़ गई थी, लेकिन जून ने रोका और कहा कि मैंने अपना फोन उसके स्कूटर में डाल दिया तो हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और सब लोकेशन ट्रैक करने में लग गए होते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल, जीओपीओ एंड टीचर बाहर चिल करने आए होते हैं। तभी इनकी नजर चोर पर जाती है जो कि जय को भगा रहा होता है अपने पीछे, और चोर फिर अपना निकालता हथौड़ा और जय पर अटैक कर देता है। लेकिन जय ने हथौड़े को छीन लिया और उल्टा इसी पर केस बन जाता है कि ये अटैक कर रहा था, इसलिए इसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये आदमी कोई चोर नहीं होता, बल्कि एक लॉक बनाने वाला होता है जिसको हाइसू ने बुलाया था यून के घर पर लॉक बनवाने के लिए, ताकि उसके भी घर में चोरी ना हो जाए, क्योंकि चोर घूम रहे हैं ना आजकल। अब ये डोर को बनाने लग गया था। डोर बनाते टाइम इसे हान के फ्रेंड ने देख लिया और चोर समझ बैठे और पुलिस को बुला दिया था। आदमी तो न्यू लॉक लेने के लिए यहाँ से अपनी दुकान पे चला गया और पीछे से पुलिस आकर घर में घुस गई थी, और उनसे पहले जय आकर घर में घुसा हुआ था, दरवाजा खुला हुआ देखकर। सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर आदमी बोल रहा होता है कि मुझे चोट आई है और जय की वजह से आई है, तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। यून जय के पास आती है और डांटने लग गई कि तुम कैसे हो, हर जगह अपनी ताकत का यूज करते हो। जून को देखो वो कितना अच्छा है, कितनी समझदारी से डिसीजन लेता है, वो अच्छा है। जय बोलता है उससे कंपेयर मत करो मुझे, तुम उससे मिलने कैफे की गई थी बोमसिक को अकेला छोड़कर। यून बोलने वाली थी कि हाँ हाँ, तुम भी तो किसी लड़की के साथ अकेले मिलते हो कैफे में और उसको अपना हाथ भी पकड़ाते हो, लेकिन बोल नहीं पाती है, सोच रही होती है। इतने में जून आ गया और जय को अपना कार्ड देके बोलता है कि लॉयर हूँ, हेल्प चाहिए तो बता देना। लेकिन जय हेल्प लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं रात को जेल में ही सो जाऊंगा। यून घर आकर लोग खुद बना रही होती और जय को मिस भी कर रही है कि आज की रात वो कैसे काटेगा, और जय आज पूरी रात जेल में बिताता है। अगले दिन जून के कहने पर इसको छोड़ दिया गया होता है और बदले में जय उस आदमी को पैसे देगा जिस पर इसने अटैक किया था। पेपर साइन करने लग गया होता है, पर उससे पहले उस आदमी की दुकान पे आ गया होता है सॉरी कहने के लिए, पर वो नहीं होता, इसलिए मार्केट आ गया होता है उसके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। वहीं से यून भी आ रही होती है, दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ बोलते नहीं है, और ये कुछ चीजें खरीदती है यहाँ पर जो कि इसके वजन से 4 गुना ज्यादा होती है। ये बोलता है मैं हेल्प करूंगी, ये कहती है अपने काम से काम रखो, भागो यहाँ से, और खुद उठा के लेकर जाने लग गई होती है। लेकिन सामान इतना भारी होता है कि उठा नहीं पा रही, तो जय आकर इसकी हेल्प करता है। फिर घर पर आकर उस प्लांट का गमला चेंज कर रही होती है और यूं सोच रही होती है कि क्या उस लेडी के बारे में मैं पूछ लूं इससे, पर हिम्मत नहीं हो रही इसकी। इसलिए पूछती है कि तुमने लास्ट वीकेंड क्या किया था। जय ने सब कुछ बताया पर उस लेडी का जिक्र नहीं किया इसने कहीं। यून बोलती है तुम 2 साल वेट करने वाले थे पर तुम 2 दिन में ही बहक गए। जय बोलता है मैं कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यून बोलती है हाँ मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे दूर हो जाओ, निकलो। और जय को ऐसा लगता है कि उन मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे भगा रही है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। और वही हमें दिखाया गया होता है कि उन उस आदमी के पास गई थी सॉरी कहने के लिए जय की तरफ से, जय को माफ कर दो बोल रही थी। आदमी नहीं मान रहा था। यून ने सब कुछ किया, उसके सामने घुटने पर भी बैठ गई थी। वहीं दुकान पर यून को एक सेलिब्रिटी की फोटो दिखी जो कि कॉन्सर्ट करती है, और ये आदमी उसका बहुत बड़ा फैन होता है, लेकिन कभी उसको कॉन्सर्ट की टिकट बाय नहीं कर पाता है। यून को याद आता है कि इस सेलिब्रिटी को तो इसकी मॉम भी जानती है, इसलिए अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मुझे टिकट चाहिए इसकी, और फिर कॉल को कट कर देती है।
और बाद में यून ने इस आदमी की सारी लॉक्स भी खरीद ली थी। जय यहाँ पर आदमी की दुकान पर फिर आया होता है, टिकट मिल गया होता है इसको, सब कुछ जय को बताता है कि उस लड़की ने ये यहाँ पर आके किया था, मुझे टिकट भी दिलवाई, तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। जब भाग कर यून से मिलता है और बोलने लगा कि तुम मेरी वजह से उसके सामने घुटने पर क्यों बैठी? यून बोलती है वो सब मैंने अपने लिए किया था। और फिर तेते रोने लग गई होती है और बोलती है कि तुम दूसरी औरत के साथ कैफ़े में क्यों बैठते हो? तुम अपना हाथ क्यों पकड़ाते हो उसको? मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं टच किया, उसने क्यों किया? और जय इसको कुछ कहता नहीं, पकड़ कर जल्दी से किस कर लेता है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।